हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग क्या गए हैं आपके पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, भारत के पड़ोसी लोग। ठीक है, इससे कन्फर्म है, देखिए आपके 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम अच्छे से देखते हैं और पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले हम कुछ अपनी ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अपनी पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। इसके नीचे फिर हम देखेंगे अपने पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम ऊपर देख लेते हैं जो कि हमारा दिया गया है। थोड़ा आपको समझा देते हैं कि अपनी पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो जो आपके ऊपर की बिंदु होती है, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा खींची जाती है, जैसे ऐसे कि इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो सीधी बीचों बीच से रेखा खींची जाती है इसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये दोनों 0 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी किधर है? ठीक है, तो हमारी पृथ्वी उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, जैसे देखिए ये बीचों बीच रेखा गई है ना। अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकती है कि हमारी पृथ्वी किधर है, पृथ्वी की सॉरी हमारा देश भारत पृथ्वी पर किधर है, तो ये पूर्वी देशांतर में, यानी पूरब की ओर है। ऊपर आपका पूर्व की ओर होता है ना, उत्तर की ओर, तो उत्तर में हो यानी ऊपर है, तो उत्तरी अक्षांश में हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब उसी तरह अब नीचे देख लेते हैं। यह आपका पश्चिमी देशांतर है, इस साइड का आपका पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, और ये आपका पूर्वी देशांतर है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना जान लें। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए ग्लोब इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था, अब उसे हम छोड़ देते हैं। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो पृथ्वी हमारे भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो इंदिरा काल है। इंदिरा काल पॉइंट है, वो हमारी भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। कितने डिग्री पे पड़ता है? तो उत्तरी अक्षांश 37.6, ठीक है, पड़ता है। 37.6 डिग्री पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, 37.6 डिग्री पे पड़ता है। ठीक है, उसी तरह अब निचली हिस्सा देख सकते हैं अपनी देश के सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? तो सबसे निचला हिस्सा जो हम लोग का है वो कन्याकुमारी है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी हमसे सबसे निचला हिस्सा है। वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो आपका तमिलनाडु में निचली सबसे हिस्सा यानी दक्षिणी सबसे हिस्सा कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है। कितने डिग्री पे? 8.4 डिग्री पे है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको कन्फर्म है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, लेटीट्यूड एक्सटेंशन। ठीक है, देख लेते हैं। तो भारत का लेटीट्यूड एक्सटेंशन कितना है? 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 लेटीट्यूड है। ठीक है, कैसे? आप ऊपर देखें कि हमारा जो ये डिग्री है 8.4 अंश पे है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म है? तो 37 डिग्री 6 अंश पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे कि हमारी भारत देश से कहाँ से शुरू के कहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ऑप्शन में दे सकता है ऐसे कई ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर होगा 8 डिग्री से लेकर 4 और 37 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे आपको तो पता हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग इस साइड से देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग उत्तर से दक्षिण को देख लिए, अब पूर्व से पश्चिम को देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक भारत कितना है। ठीक है, और डिग्री पे कैसे है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए तो हम लोग भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? तो गुवाहार मोती है। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है फ्रेंड्स वो गुवाहार मोती है, जो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? तो गुवाहार मोती, जो आपका गुजरात में पड़ता है। वहीं पर पूर्वी हिस्सा कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर। ठीक है,
ठीक है, ये कितने डिग्री पे, तो ये 57.25 डिग्री पे, ठीक है। वहीं यहाँ पे पूर्वी देशांतर कितने डिग्री पे, तो 68.7 डिग्री पे है, ठीक है फ्रेंड्स। पूर्वी सबसे लास्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारी पूर्वी सबसे लास्ट पॉइंट कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इधर तो आप देख ही सकते हैं गुहार मोती है जो गुजरात में पड़ता है। तो आपको ये दोनों लास्ट पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देख के आपको याद हो सकती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। आप पूछेंगे कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बता दूँ कि हमारी पृथ्वी है जो राउंड करती है, ठीक है, घूमती है। तो सूर्य आपका किधर उगता है, पूर्व में की तरफ उगता है। तो अगर सूर्य आपका पूर्व के उधर उगता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सूर्य आपका उगता है, तो पृथ्वी अगर गोल घूमती है तो पहला पॉइंट क्या आता है, तो पहला पूर्वी हिस्सा सूर्य के सामने आता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है जो सूर्य वहाँ पे आता है, और गुजरात में सबसे लास्ट में आता है, और इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतराल हो जाता है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे अब हम देख लेते हैं अपने टॉपिक को जो हम लोग देखने आए थे, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, तो सबसे पहले देखिए बच्चा, ये जान लीजिए जो पड़ोसी होते हैं ना, वो भगवान के दिए होते हैं, ठीक है। पड़ोसी जो होते हैं वो भगवान के दिए होते हैं, उनमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन्हें ना ही बदल सकते हैं। चाहे आपके पड़ोसी बदतमीज का हो, दोस्ती का हो, कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, अब जैसा भी हो आपको उनको झेलना ही है। अपने पड़ोसी को आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चा। और पर पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, पड़ोसी कैसे, पर दोस्त हम किसी को बना सकते हैं, कहीं का भी हो। जरूरी तो नहीं कि दोस्त भी पड़ोसी हो, तो दोस्त हम कहीं से बना सकते हैं। पड़ोसी को जो जैसा है उसे झेलना ही पड़ता है, जैसे कि एक पाकिस्तान को और हम चाइना को झेलते आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये तो होगी बातें, अब देख लेते हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश, उससे पहले हम जान लेते हैं स्थलीय सीमा, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5200 किलोमीटर है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं तटीय सीमा कितनी है, या समुद्री तटीय सीमा, समुद्र जहाँ से समुद्र है वहाँ तक हमारी सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भी आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारी तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। वहीं पे हम अपने द्वीपों को मिला लेते हैं, तो ये हो जाता है 7516.6 किलोमीटर हो जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसको देखते रहिए, और लास्ट में आपको बताता हूँ कि आपको PDF ये कैसे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। आशा करता हूँ ये तो आपको पहले से पता होगी, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। सीमा बनाने वाले 7 देश कौन कौन से हैं, उनके हम नाम जान लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश है जो पहला है, ये सबसे सर्वाधिक सीमा भारत से साझा करता है। इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, भारत के साथ साझा करते हैं, क्योंकि जो है बांग्लादेश 3 ओरों से घिरा हुआ है भारत से, इसलिए इस कारण से इसकी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा है। तो बांग्लादेश स्थलीय सीमा कितना भारत से साझा करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है 4096 किलोमीटर भारत से साझा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं पर आगे हम देखते हैं, तो आगे है चाइना। दूसरे नंबर पे कौन सा देश सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है स्थलीय सीमा, तो वो चाइना करता है। चाइना है 3488 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। वहीं नेपाल आपका 1751 और म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर साझा करता है। भूटान आपका 699 किलोमीटर साझा बॉर्डर साझा करता है। वहीं आपका अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर साझा करता है। तो सबसे कम कौन सा करता है आपका बॉर्डर साझा भारत से, तो वह है अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर, और सर्वाधिक सीमा साझा करता है देश, तो वह है 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश है, ठीक है फ्रेंड्स।
वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अब बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्य। तो पहला तो क्वेश्चन है बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से राज्य लगते हैं वो आइए देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो पहला राज्य जो है त्रिपुरा है। त्रिपुरा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से लगता है। दूसरा कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक है, तीसरा कौन सा राज्य है? मेघालय। फिर चौथा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और पांचवा जो लास्ट हम लोग का राज्य है वो असम है। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश से लगते हैं। कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है फ्रेंड, ये 5 राज्य हैं हमारे जो बांग्लादेश से लगते हैं। आपको इसको मन में रिपीट कर लीजिए 1-2 बार। ठीक है, रिपीट कर लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ठीक है, यानी चीन के जो बॉर्डर है उससे हमारे कितने राज्य लगते हैं? तो 4 राज्य लगते हैं। एक यूटी लगता है, यानी यूटी का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूटी समझ में आ गया। यानी देखिए, तो कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, हमारे राज्य लगते हैं? तो पहला जो हिमाचल प्रदेश आपका चाइना से बॉर्डर साझा करता है। दूसरा है उत्तराखंड भी आपका चाइना से बॉर्डर साझा करता है। तीसरा है सिक्किम पे जैसा कि अधिकार भी है कुछ क्षेत्र पे चाइना का, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो चाइना से अपने बॉर्डर साझा करते हैं। और जो यूटी है जो केंद्र शासित प्रदेश, वो है हमारा लद्दाख। जो लद्दाख है चाइना से बॉर्डर साझा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे चीन भारत के कई राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यूटी आपका राज्य में नहीं आता फ्रेंड्स। बहुत लोग अब इसको जोड़ के 5 भी मार सकते हैं, तो उसको मत मारिएगा, 4 ही हैं, क्योंकि राज्य 4 ही हैं। ठीक है, ये तो अपना केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है ना, तो 4 ही करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले 3 राज्य कौन से हैं और 2 यूटी कौन से? यानी पाकिस्तान से टोटल 5 साझा करते हैं, 3 जिसमें से राज्य है, 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य देख लेते हैं। राज्य में आपका पहला आ जाता है गुजरात, जो पाकिस्तान से अपना बॉर्डर साझा करता है। दूसरे पे आ जाता है राजस्थान, जो अपना बॉर्डर साझा करता है। और तीसरे पे आ जाता है पंजाब का भी बॉर्डर पाकिस्तान से साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं यूटी की बात करें केंद्र शासित प्रदेश के, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये 2 राज्य हैं जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन से देश हैं? तो 5 राज्य। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, पहला है उत्तराखंड आपका नेपाल से साझा करता है। उत्तर प्रदेश करता है, आपका बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करते हैं और सिक्किम करता है। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से अपने बॉर्डर साझा करते हैं। वहीं पर अगला है म्यांमार 4 राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्यों से म्यांमार अपने सीमा को साझा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अब आते हैं अगला भूटान, और लास्ट भी है। ठीक है, तो भूटान है जो 4 राज्यों से अपने बॉर्डर साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। इन 4 राज्यों से भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा अपने साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ केवल कौन सी सीमा लगती है? तो केवल लद्दाख की सीमा लगती है, यानी एक। अफगानिस्तान के साथ कौन से साझा करती है? कितने से भारत के राज्य? तो एक ही करती है। ठीक है, भारत के 16 राज्य एवं 2 यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी आपके कुल टोटल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी दूसरे देशों से बॉर्डर साझा करते हैं? तो ऐसे 16 राज्य हैं और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे 4 राज्य यानी भारत के पड़ोसी 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से? जो देखिए,
देखिए फ्रेंड्स वो कौन कौन से हैं, तो पहला है सिक्किम। सिक्किम भी है जो आपको तीन देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन से, पाकिस्तान के बाद हो गया चाइना, और एक कौन है बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख, ये चार हैं जो 3 देशों से अपने बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण की गई है उसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। रेड क्लिप रेखा क्यों कहते हैं कि जो बंटवारा किए थे वो रेड क्लिप नाम व्यक्ति थे, ठीक है, वो उन्हीं के नाम पे इस रेखा को रख दिया गया रेड क्लिप रेखा, यानी जहाँ से बंटवारा की गई कि इस साइड पाकिस्तान इस साइड इंडिया, उस लाइन को रेड क्लिप रेखा कहते हैं और उस व्यक्ति का नाम था रेड क्लिप, ठीक है फ्रेंड्स। इसका निर्धारण सर रेड क्लिप ने 1947 में किया था। अच्छा कब किया था, तो 1947 में किया था, ठीक है। डूरंड लाइन, अब डूरंड लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए तो भारत अफगानिस्तान के बीच रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं, और यह कब आया था, तो 1893 में, ठीक है। डूरंड रेखा को 1893 कहते हैं। वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। वर्तमान में डूरंड रेखा क्या करती है, तो वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। देखिए ऊपर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं, तो फिर नीचे वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। तो भाई भारत कहाँ गया, तो भारत यहाँ पे गया कि जो देखिए ये जब डूरंड रेखा कब बनी, 1893 में, यानी पाकिस्तान को अलग होने से पहले। तो पाकिस्तान किस में था, तो पाकिस्तान तो भारत में था, तो वो भारत ही ना कहलाएगा। अब पाकिस्तान अलग गया तो वो रेखा अफगानिस्तान से लगती है, किससे, पाकिस्तान में हो गया। तो वर्तमान में पाकिस्तान डूरंड रेखा एवं अफगानिस्तान के बीच में मध्य है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच का है, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है, जो बॉर्डर है, उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये 1914 में बनाया गया था, 1914 में बनाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो भी आपका जल्दी आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आप बताते हैं आपको PDF ये कहाँ से मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, इस PDF का लिंक ही होगा, डायरेक्ट आपको PDF ही खुल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिस चैनल और हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।